नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जिस कुंडली पे हम बात करने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 2000, 11:22 दिल्ली का जन्म है। अभी 9 युवक की कुंडली है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखिए, सिंह लगन की कुंडली है। लगन की डिग्री 28 है। सूर्य का लगन है, अच्छा लगन है। सूर्य मिथुन राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा मेष राशि में है, मेष राशि इनकी बन जाएगी। दोनों की डिग्री भी ठीक ठाक है। मंगल मिथुन राशि में बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर मिथुन राशि में है। मंगल और बुध की युति है। शुक्र भी मिथुन में है। मंगल बुध और शुक्र एक राशि में है। गुरु वृषभ राशि में है, 5 अंश का है। बृहस्पति की डिग्री थोड़ी सी कम है। शनि जो है वृषभ राशि में है, अच्छी राशि में है। राहु कर्क में है और केतु मकर राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर राहु केतु 0 डिग्री के हैं, इससे कोई अंतर राहु केतु के ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप नक्षत्र देखेंगे तो लगन जो है सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य का लगन है, सूर्य का नक्षत्र भी है। सूर्य जो है राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल राहु के नक्षत्र में, बुध गुरु के नक्षत्र में है और यहाँ पर गुरु सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र राहु के नक्षत्र में, शनि सूर्य के नक्षत्र में, राहु गुरु के नक्षत्र में और केतु सूर्य के नक्षत्र में है। नक्षत्र वाइज भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लग्न कुंडली पर चलते हैं और वहां से इन सारे ग्रह स्थितियों का विवरण लेते हैं। लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। सिंह लगन की कुंडली है। लग्नेश आकर के बैठ गया है लाभ भाव में और उसी के साथ साथ भाग्य का स्वामी मंगल भी सूर्य के समीप ही आकर के बैठा हुआ है। मंगल अस्त हुआ है, बुध भी अस्त वक्री है और शुक्र में भी अस्त का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि अस्त का मतलब यह नहीं है कि ग्रह काम ही नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन सूर्य का प्रभुत्व तो बढ़ गया है। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल एक साथ हो गए हैं। लग्नेश और भाग्येश की युति ये काफी मदद करने वाली है इनको। बुधादित्य योग भी बन जाएगा, क्योंकि बुध 25 डिग्री का है, सूर्य 13 डिग्री का है, तो पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, ऊपर से वक्री भी है। तो बुध धन भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर अगर इंटरप्रिटेट आप करेंगे तो लग्नेश है सूर्य, भाग्येश है मंगल, कर्मेश है शुक्र और लाभेश और धनेश है बुध। यानी ये जो चारों ग्रह बैठे हुए हैं ये अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अगर यह योग केंद्र में बनता त्रिकोण में तो राजयोग बोलते, लेकिन यह धन योग बन रहा है। उत्तम कैटेगरी का धन योग यहाँ पे बना हुआ है। यह धन योग इनको कई सोर्स से आमदनी करवाएगा। इनकम काफी अच्छी होगी, कई जगहों से आमदनी का भी योग बनाएगा। कुल मिलाकर के यह योग अच्छा है, ठीक है। अब इस योग में करना क्या है, जो इनके भाग्य का स्वामी मंगल है इसी का स्टोन इनको मूंगा पहन लेना है। शेष शुक्र अस्त है। बुध के अस्त से तो कोई असर ही बहुत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 10 डिग्री से ज्यादा का अंतर है। और शुक्र यहाँ पर अस्त रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव का भी स्वामी है, तो शुक्र का स्टोन नहीं पहनाना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंगल 14 डिग्री का है और शुक्र 18, दोनों के बीच 4 डिग्री का अंतर है। तो इसका जो थोड़ा सा प्रभाव आने वाला है वह ये आएगा कि ऐसा बालक अपनी मर्जी से विवाह करने की इच्छा रख सकता है, प्रेम संबंध, और उस प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करना चाहेंगे। ये एक चीज बनेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए गुरु और शनि की युति है।
दसम भाव में गुरु शनि है, चलित कुंडली में नवम में आ जा रहे हैं, तो गुरु शनि की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। गुरु ज्ञान है, शनि न्याय है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी होता है, न्यायवान होता है और हमेशा ज्ञान से भरे हुए फैसले लेता है। तो ये यहाँ पे काफी मदद करेंगे गुरु और शनि की युति कैरियर के लिए। कैरियर भाव का जो स्वामी शुक्र है वो लाभ भाव में बैठा हुआ, ये भी अच्छी बात ही है। चंद्रमा नवम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। चंद्रमा जो है 12वें भाव का स्वामी होकर नवम भाव में आया है, इससे विदेश का भी योग बन रहा है। वैसे राहु भी 12वें में विदेश का कारक होता है। इस कुंडली में काल सर्प दोष बना है, जिसके कारण से ज्यादातर कार्यों में रुकावटें आएंगी। रुकावटों के साथ, विघ्न बाधाओं के साथ कार्य पूर्ति का योग बन रहा है, रुकावटें आती रहेंगी। यहाँ पे जो राहु है कर्क राशि में है, नवमांश में भी कर्क राशि में है और यह राहु पुष्कर नवमांश में भी है, इसलिए काल सर्प का प्रभाव कम हो जाएगा। केतु भी वर्गोत्तम है, तो यहाँ पर राहु केतु भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। रुकावट और विघ्न बाधाएं जो काल सर्प के कारण होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही हैं। 12वें का राहु विदेश भी लेकर के जाता है, दसम का शनि भी विदेश ले जा सकता है। और यहाँ पे विदेश से पढ़ाई की अगर हम संभावना की बात करें तो अभी ये इस कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी गुरु है, दसम में बैठा है, तो संभावना बन रही है। अभी आगे और इस चीज को हम क्लियर करेंगे। सूर्य लाभ भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश भी है, पिता से इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जीवन में और पिता के प्रति इनकी भी भावनाएं अच्छी रहेंगी। और चंद्रमा वैसे भी नवम भाव में हो तो व्यक्ति माता पिता का भक्त होता है। चंद्रमा धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा, धर्म कर्म भी करवाएगा। सिंह लगन की कुंडली है, देवी दुर्गा, भगवान शिव इनके इष्ट देवता भी बन जाते हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि जो 12वें भाव पर राहु के ऊपर जा रही है और राहु चर राशि में है, यह भी विदेश यात्रा का कारण बनेगा। गुरु यहाँ पर और शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, घर और गाड़ी का मन माफिक योग बनेगा। गुरु की पड़ेगी नौवीं दृष्टि छठे भाव पर, जहां पर केतु बैठा हुआ है, तो गुरु शत्रुओं को शांत रखेगा, शत्रु भी नहीं बढ़ने देता है। कुल मिलाकर के कुंडली ठीक है, सिर्फ काल सर्प के लिए थोड़ा सा युक्ति करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस कुंडली के अगर हम चंद्र कुंडली को देखें तो मेष राशि बनती है, तो अभी कोई वर्तमान में साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है। राशि पर गोचर चल रहा है चंद्रमा का। चंद्रमा चंद्र राशि पर गुरु और राहु का गोचर है और अक्टूबर बाद यानी नवंबर 2023 में राहु महाराज होंगे मीन राशि पर, यानी इनकी राशि से 12 में होंगे, लगन से अष्टम में होंगे, तो विदेश जाने का भी योग प्रारंभ हो जाएगा। और यह योग तब और अधिक प्रबल हो जाएगा जब अगले साल अप्रैल में गुरु राशि बदल के वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो विदेश का योग भी और प्रबल हो जाएगा। इसलिए विदेश के लिए इनको प्रयास कर लेना चाहिए। नवमांश कुंडली की बात करें तो लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है। नवमांश के लगन का स्वामी गुरु तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च का है, तो वैवाहिक जीवन भी इनका ठीक रहने वाला है। लगन कुंडली से ये मांगलिक भी नहीं है, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक नजर आ रही है। अगली कुंडली पर चलते हैं और फिर पढ़ाई आदि के बारे में वहां से भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सुदर्शन चक्र देखिए। सुदर्शन लग्न से दसम में दो ग्रह हैं और चंद्रमा से दसम में भी एक ग्रह बैठा हुआ है, यानी कैरियर निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। महापुरुष बनने का तो योग नहीं है कुंडली में, लेकिन एक सुखी संपन्न धनी जीवन जीने का योग बन रहा है। दसमांश कुंडली यहाँ पर देखिए, वृषभ लगन बना हुआ है। दसमांश में लगन का स्वामी शुक्र लगन को देख रहा है, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति हो गई। साथ में शुक्र के चंद्रमा भी बैठा हुआ है, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सूर्य छठे भाव में नीच का मंगल के साथ में है, तो थोड़ा सा इनके जो सीनियर बॉस होंगे, अधिकारी होंगे, वही इनका थोड़ा थोड़ा विरोध करेंगे जब दसमांश कुंडली के छठे भाव में सूर्य नीच का। हालांकि कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर गुरु की नवी दृष्टि आ रही है। कामकाज बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि दसमांश के दसम में दो शुभ ग्रहों का योग बना हुआ है। अब यहाँ पर बात फिर से वही है कि इनकी ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में काल सर्प है। दसमांश कुंडली में भी देखिए राहु केतु के भीतर ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं। भाग्य का स्वामी शनि भाग्य में है, कामकाज के मामले में भाग्य बड़ा अच्छा साथ देता रहेगा। काल सर्प की शांति इनको ढंग से करवानी है, यही एक चीज बनता हुआ नजर आ रहा है। नवमांश का तो मैंने बता ही दिया। नवमांश कुंडली में क्या है,
वैवाहिक सुख अच्छा है और ससुराल से धन संपत्ति भी मिलने का योग है, मतलब मान सम्मान उपहार अच्छे मिलेंगे विवाह के समय। पत्नी को भी पेट और गैस की समस्या इनके रहेगी और इनकी पत्नी को चश्मा लगेगा, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य शनि नौ मांस के द्वितीय भाव में एक साथ है। मंगल और गुरु की युति है, पत्नी परिश्रमी रहेगी, अधिकारों के प्रति जागरूक रहने वाली रहेगी। 12वें में चंद्रमा नीच का है, तो पत्नी की बातों पे ये थोड़ा सा कम ध्यान देने वाले रहेंगे, पत्नी की बातों पे अधिक ध्यान नहीं देंगे। अगली कुंडली पर चलते हैं और सर्वाष्टक वर्ग देखिए, यहाँ पे 27 पॉइंट बने हुए हैं। 28 पॉइंट जो होता है इसे एवरेज बोला जाता है। तो लगन में 27 है, ठीक ठाक है, गड़बड़ नहीं है। धन भाव में 28 है, लाभ भाव में 28 है, व्यय में 20 है, यानी खर्च कम है और धन और आय में अधिक है, यानी ओवरऑल लाइफ धनी व्यक्ति का रहेगा, जीवन में आर्थिक विपदाएं नहीं आएंगी। शारीरिक परिश्रम एवरेज रहेगा, सुख साधन भोगने का मौका एवरेज मिलेगा। संतान भाव में 24 पॉइंट है और कुंडली में काल सर्प दोष है, इसलिए संतान के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा विवाह के कुछ समय बाद तक। छठे भाव में 29 पॉइंट है, कंपटीटर्स जो है बहुत ज्यादा तगड़े नहीं रहेंगे, लेकिन जीवन में एवरेज से थोड़ा सा अधिक योग बनता है कंपटीटर्स का, कंपटीटर्स इनके थोड़ा बलवान रहेंगे ही रहेंगे। पति पत्नी में पत्नी हावी रहेंगी, क्योंकि सप्तम भाव में 31 पॉइंट है और लगन में 27 है। यहाँ पर 35 पॉइंट बना हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ सेहत से जुड़ी छोटी समस्याएं हमेशा चलेंगी। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, 35 पॉइंट है। कर्म को और अधिक बढ़ाने की जरूरत इनको हमेशा पड़ेगी। अभी दशा देख लेते हैं, इस समय इनकी कौन सी दशा चल रही है। दशाओं में अगर आप बात करेंगे तो मंगल की महादशा चल रही है 2021 से 2028 तक। मंगल इस कुंडली में कारक ग्रह बनता है, इसलिए मंगल की दशा इनको मदद काफी कुछ करने वाली है। मंगल में जब यही शनि आएगा तो शनि दशम में बैठा भी है और राहु को देख रहा है। अक्टूबर 2023 से फॉरेन के लिए प्रयास करें, ज्यादा संभावना इसी समय में बन रही है। पूरी मंगल की दशा फिर आगे ठीक जाएगी, पढ़ाई अच्छा कर लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। राहु की दशा में फिर इनको विदेशी रहने का योग बनेगा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बाहर काम करने का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है और काल सर्प दोष में है, चर राशि में है, 4 नंबर की गिनती पर है, चर राशि में है, इसलिए काल सर्प दोष का प्रभाव जो है वो शांति करने के बाद खत्म और राहु बहुत अच्छा प्रभाव उस समय देने लगेगा और यह राहु प्रयास करेगा कि जातक विदेश में ही रहे। इनके विवाह भाव का स्वामी शनि है, 11 नंबर की गिनती है, वो दसम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अगर विवाह भाव पत्नी भाव का स्वामी दसम में जाए या दसम का स्वामी सप्तम में आए तो व्यक्ति की जो कैरियर की उन्नति होती है वह विवाह के बाद अधिक अधिक होती है। इस कुंडली में एक विशेष कॉम्बिनेशन पे ध्यान देने देने योग्य है। जो विवाह भाव का स्वामी शनि है वो भी कर्म में बैठा है और संतान भाव का जो स्वामी गुरु है वो भी कर्म में बैठा है, यानी एक भाग्योदय इनका विवाह के बाद होगा और पूर्ण भाग्योदय संतान की प्राप्ति के बाद होगा। संतान भाव पर सूर्य की दृष्टि है, मंगल की है, शुक्र की भी है, यानी दो पुरुष ग्रह देख रहे हैं और एक स्त्री ग्रह देख रहा है, तो यहाँ पे एक लड़का और एक कन्या संतान का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी इनकी उम्र लगभग 23 साल के करीब में है। इनका विवाह कब हो सकता है उसको भी देख लेते हैं और चलेंगे इसके लिए दशा वाले टेबल पर, और यहाँ पर हमें नजर आएगा कि विवाह का योग कब बनेगा। 23 साल के हैं, विवाह के लिए अवसर 26 से 27 साल के बीच के उम्र में भी आ जाएगा, 2026 से 2027 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का प्रत्यंतर रहने वाला है, तो विवाह का योग इस समय में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 26 से 27, यानी जब इनकी उम्र भी लगभग 26-27 साल की रहेगी एक बार, तब विवाह का योग इनकी कुंडली में बन रहा है। दूसरा योग जो आएगा फिर वो थोड़ा विलंब से आएगा, जब गुरु की महादशा, जब राहु की महादशा में गुरु का प्रत्यंतर आएगा 2033 में, क्योंकि शनि गुरु के साथ ही बैठा हुआ है। तो या तो इनका विवाह होगा 27-26 साल की उम्र में, या फिर इनका विवाह होगा 33 साल की उम्र के करीब। देशकाल कुंडली की बात कर लेते हैं। मेष लगन का देशकाल है, लगन में कोई पीड़ित ग्रह नहीं है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि पड़ी हुई है।
तृतीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है और तृतीय भाव का स्वामी बुध एकादश भाव में है, यानी शारीरिक श्रम का कोई बहुत अधिक योग नहीं बन रहा है। शारीरिक रूप से इनको बहुत श्रम जीवन में नहीं करना पड़ेगा, हालांकि इनको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपने जीवन में बढ़ाने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर देखिए चतुर्थांश कुंडली में लगन बहुत अच्छा हो गया है, गुरु और शनि की युति यहाँ भी है, देशकाल में भी गुरु शनि की युति है। ये जो गुरु शनि बार बार एक साथ है, ये बहुत अच्छा योग है। गुरु जो है यहाँ पर शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में है। भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, तो वही भी स्थिति है। चंद्रमा के साथ केतु भी संकेत दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा रुकावट के साथ में इनके काम पूरे होने वाले हैं। भाग्य का स्तर ठीक दिखाई दे रहा है, बहुत उच्च कोटि का नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि भाग्य काम नहीं कर रहा है। पंचमांश कुंडली का लगन देखिए, लगन अच्छा है। लगन में मित्र की राशि में बुध बैठा हुआ है और लग्नेश चतुर्थ भाव में फिर गुरु के साथ योग बना रहा है, यानी ज्ञान विज्ञान हुनर और बुद्धिमत्ता इनके जीवन में रहने वाली है। समाज में कैसे पेश आना है, अपने मान मर्यादा का कैसे ख्याल रखना है, इन सब चीजों का ज्ञान इनको रहेगा। षष्ठांश कुंडली देखते हैं, लगन में ही लगन का स्वामी बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है। लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में 12वें भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेगा, तो इनके जो कंपटीटर्स हैं वो टफ कंपटीटर्स रहेंगे और कंपटीटर्स से इनको बहुत तगड़ी चुनौती मिलेगी और कंपटीटर्स हो सकता है कुछ मामलों में इनसे आगे निकल जाएं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी शनि भी उच्च राशि में है। तो हो सकता है इनको पहले प्रयास के बजाय हर चीज में दूसरे प्रयास में अधिक संभावना बने सफलता मिलने की। अगली कुंडली देखते हैं सप्तमांश कुंडली से। सप्तमांश कुंडली का लगन ठीक है, लगन में कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, लग्नेश भी बैठा हुआ मित्र के साथ दसम भाव में और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ी हुई है, यानी कि संतान बाधा इस कुंडली से नहीं दिखाई दे रही है। गुरु की पंचम पर दृष्टि है, तो पहली संतान पुत्र हो इस बात की संभावना बढ़ जा रही है। तो ओवरऑल सप्तमांश कुंडली भी ठीक दिखाई दे रही है। अष्टमांश कुंडली देखें तो लगन ठीक है, लगन का स्वामी चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, लगन पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आयु वृद्धि का नियम लागू है। अष्टम भाव पर भी दीर्घकालिक ग्रह शनि की दृष्टि है, ये भी आयु बढ़ाने का काम करता है। आयु से जुड़ा हुआ कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब चूंकि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष था, तो इनको राहु का जाप, केतु का जप, नाग गायत्री सर्प सूक्ति करा के हवन कराना चाहिए और साथ ही साथ राहु के वस्तु का दान भी करवाना चाहिए। मंगल के लिए इनको मूंगा पहन लेना है, सूर्य के लिए माणिक्य पहन लेना है, ये दो स्टोन इनको पहनने से लाभ मिलेगा। और ये जो बुध हस्त है और शुक्र हस्त है, इसके लिए कुछ बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। गुरु भी केंद्र में बैठा है दसम भाव में, पुखराज भी पहना जा सकता है। ये कुल मिलाकर के इनकी कुंडली ठीक ठाक है, अच्छी है। राहु पे ही थोड़ा सा फोकस करना है। राहु कुंडली में फिर भी इतना ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि पुष्कर भाग में स्थित है, वर्गोत्तम भी है, तो कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन हल्का सा उपाय कर देने से ही काम बन जाएगा।